दो बिल बहुमत ये बिल गिरा दो लोग, ये बिल ही गिरा दो, ये इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वे भी कमियां ढूंढ रहे हैं सैनिकों के किरदार में। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जब 2 रुपए का आदमी 98 रुपए का नखरा दिखाने लगे तो तुरंत उसकी औकात को पहचान जाइए। मेरे पीछे एक लाइन लिखी हुई है, लॉन्ग लाइव इंडिया, जय हिंद। क्या लेकिन बोलने से यह हो जाएगा? क्या हमको उसके लिए कोई समर्पण नहीं करना होगा, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा? आर्टिकल को ध्यान से देखना, विशेष आर्टिकल है, धागा खोलूंगा इस आर्टिकल के अंदर एक एक चीज का। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, बहुत तेजी से ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो उड़ान में है, और जितने भी देशद्रोही हैं ध्यान रखना, तीर सबकी कमान में है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही पास ताकत है, ताकत दूसरे धड़ों के पास भी है। आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हिटलर के टाइम पर लिखी गई मार्टिन की एक कविता आपको सुनाई थी, और आज सबूत दिखा देता हूं कि जब जब राष्ट्रवादी कमजोर होता है तब राष्ट्र पर क्या खतरा आ सकता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पूरे आर्टिकल को आपको देखना होगा। देखिए ना, जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले 1, 2, महबूबा मुफ्ती फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से डरना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। सीख लेनी चाहिए कि ज्यादा अगर लोगों को रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी दिल्ली में बैठकर एक स्टेप आगे हो गया। अब ये नजर कहां पर है, ये हमको देखना होगा, तुमको देखना होगा। आर्टिकल में ही दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बिहार में आपने देखा होगा क्या स्थिति है। एक पुलिस वाले ने तो AK-47 चला दी, उसको तुरंत गिरफ्तार करा जाना चाहिए। कि देश के अंदर बिना इजाजत के AK-47 नहीं चलाई जा सकती, चाहे आप सुरक्षा कर्मी हो चाहे कोई हो। ये देखिए, अगर आज रात छात्रों की रिहाई नहीं हुई और मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बिहार की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा। कल के लौंडे जिनकी कोई बातों की वैल्यू नहीं है, वे जयप्रकाश नारायण जैसी बातें करते हैं, उनकी भी बात कराऊंगा यहां पर, टेंशन मत लीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि हर आदमी को अपनी रोटी सेकने का मौका मिल गया है, और यह मौका हमने दिया है। देखते रहिएगा, FIR वापस लो, नहीं तो जंतर मंतर पर फिर आंदोलन होगा। जितने भी लोग खाली हैं, बेरोजगार हैं, अब उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि जो काम धंधे वाले लोग हैं वो अब नहीं आएंगे। वो इस बार इकट्ठे हुए थे लेकिन अब नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो डेली का हो गया। लेकिन फिर भी ये एक धमकी है, और ये वही रंग का है, ध्यान रखना। इसने कहा था कि उनको छोड़ दीजिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वरना तो यूपी में 500 गुना आदमी दिल्ली का पहुंचने वाला है। यह धमकी है। आगे आ जाता हूं। देखिए, युवाओं को इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है, भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान कैसे हो जाएगा। लेकिन यह आदमी यहां क्या कहना चाह रहा है, पहला सेंटेंस पढ़िए कि युवाओं को इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। यानी बात अब ऊपर जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, और असली टारगेट तो यही है। समझने का प्रयास करना, एक एक धागा खोलूंगा। देखिए, इन सबका रिजल्ट देखिए। बड़ी खबर यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी है। यह रोक लग गई है जौहर यूनिवर्सिटी पर जो टूटने वाली थी। अब आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या यह जो टूटने वाली थी, जो अवैध थी, आज उस पर रोक लग गई है? यानी कि अगर कोई बिल्डिंग किसी काम के लिए बनाई गई है लेकिन वो इलीगल है, अब उसको अच्छी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या वहां 2 नंबर के धंधे नहीं होंगे? अल्फला यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे देता हूं, फरीदाबाद वाली का। क्या वो मेडिकल के डॉक्टर नहीं निकालती है क्या? लेकिन आतंकवाद का सबसे बड़ा रैकेट अब तक डॉक्टरों का कहां से पकड़ा गया? अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब इन बयानों से ये रिजल्ट आ गया, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ जाता हूं, आगे देखते रहिएगा, क्योंकि आर्टिकल खास है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसी जंतर मंतर पर छाती पीट पीट कर, दरअसल राहुल गांधी जी से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई कि वे 90% टाइम जो धरना चला वे विदेश में घूमते रहे, कभी न्यूजीलैंड, कभी फलाना लैंड, ना जाने कहां का। और 10% टाइम जब बचा वे हड़बड़ी में भाग कर आए और प्रधानमंत्री के आवास के सामने बैठ गए। कभी कुछ ड्रामा, कभी कुछ ड्रामा, क्योंकि लाइमलाइट लेनी थी, इतना बड़ा हुजूम लग गया था दिल्ली में। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बच्चों ने कहा ये सब तो हमारे साथ आ गए, सपा हमारे साथ आ गई, आम आदमी हमारे साथ आ गई, TMC हमारे साथ आ गई, कांग्रेस हमारे साथ आ गई, जितने भी विपक्षी दल थे गुंडों समेत हमारे साथ आ गए। तो अब तो सरकार को कुछ करना होगा। सरकार ने इस्तीफा दिया
और कहा कि संसद में कानून बनाते हैं, और जिस कानून के लिए यह रोना धोना हो रहा था, आज उसी कानून को हल्ला मचाकर पास होने की दिक्कत हो रही है। किसके द्वारा? उन्हीं के द्वारा जो कह रहे थे कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इनके नामों पर हैं, इनके रिश्तेदारों के नामों पर हैं। जब उन पर कर्विंग की जाएगी, उन पर घोटाले के आरोप लगेंगे, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा होगी, तो कौन एक्सपोज होगा? इसलिए संसद में आज जिस बिल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज वही बिल पर यह हंगामा कर रहे हैं। अगर अब भी कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड समर्थक हैं, अगर इनको कोई भी इन पार्टियों में से नेता मिले और वो बिना पिट के जाए, तो तुम सोचो कि तुम किसके साथ खड़े थे। यही लोग हैं जो पार्लियामेंट में उस बिल को रोक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल की सजा हो गई है, 10 करोड़ का जुर्माना हो गया है, और 60 दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल। अब टेंशन हो रही है कि पहले तो 6-6, 7-7 साल चलता रहता था, ठीक है, हमारा कुछ नहीं होता था। अब तो 2 महीने में पता चल जाएगी किसकी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, क्यों पकड़ी गई है। इसलिए ये वहां पर हल्ला मच रहा है। किरण रिजिजू कह रहे कि समझ नहीं आ रहा, आप इसी चीज के लिए तो धरना करवा रहे थे, आज हम बिल पेश कर रहे, तुम इसको पास नहीं होने दे रहे। आखिर चाहते क्या हो भाई? ये जनता को जवाब देना चाहिए कि ये चाहते क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको आज भी जनता से कोई मतलब नहीं है, और जंतर मंतर पर भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन समझ की फर्क है, समझ नहीं पाए लोग। ये देखिए, अब इथेनॉल का मुद्दा उठने वाला है। आम आदमी पार्टी ने 1 अगस्त को बड़ी आह्वान किया है। अब प्रधानमंत्री के घर के सामने विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये प्लॉटिंग तो इसी की थी। मैं आपको हिंदी में एक चीज बता देता हूं, अगर समझ पाएंगे तो, अरे देशभक्त होंगे तो समझ जाएंगे, गारंटी देता हूं इस बात की। ध्यान रखना, ये प्लॉटिंग सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये सरकार हटानी है। इस सरकार ने सब कुछ रोक दिया। बाहर से आने वाले घुसपैठिए रोक दिए, बाहर से आने वाली ड्रग्स रोक दी, बाहर के लिए स्मगलिंग होने वाली चीजें रोक दी, जो हवाला का पैसा था वो रोक दिया। कोई भी आतंकवादी घुसपैठिया नहीं आ पा रहा, खालिस्तान के लिए मंसूबे नहीं चल पा रहे, कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में दंगा नहीं कर पा रहा, कोई आतंकवादी बम विस्फोट नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात एक और है कि एनजीओ जो देश में खिलाफ काम कर रहे थे भारत भूमि के, उनका पैसा रुक गया, जो पैसा हम विदेशों से ले रहे थे। यार दिक्कत तो होगी। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है कल कि बात यह नहीं है, आप बहुत अजीब मत समझिए कि यह शिक्षा बिल को पास नहीं होने दे रहे। बात यह है कि हम 3 तलाक लाए, इन्होंने विरोध किया, हमने 370 हटाया, इन्होंने विरोध किया, हमने मत्स्य मंत्रालय बनाया, इन्होंने विरोध किया, हम कोई भी योजना लाए, इन्होंने विरोध किया, हमने जितना भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया, इन्होंने विरोध किया। आज हम महिला सशक्तिकरण बिल लाए, इन्होंने वो पास नहीं किया। आज शिक्षा के बिल को पास नहीं कर रहे, बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम शिक्षा का भी बिल पास करेंगे और हम एफसीआरए भी पास करेंगे। यह भी टाल ठोकी उन्होंने। आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप बिन पैदे के लोटे के, बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं यूट्यूब पर, आज इधर दिखता है तो इधर का बोलते हैं, आज उधर दिखता है तो उधर का बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी नहीं है वो बहरूपिया है। दिखाऊंगा अभी, उसकी भी हकीकत दिखा दूंगा आगे। ये देखिए, इस आदमी से अजीत अंजुम पूछता है क्या आप पॉलिटिक्स में जाओगे? नहीं, बिल्कुल केजरीवाल पार्ट 2, केजरीवाल पार्ट 2। खाओ बच्चों की बीवी की कसम, ये लो बच्चे बाबे मां बाप सबकी कसम, नहीं जाऊंगा। हम भ्रष्टाचार के लिए सेम चीज थी। अब प्लॉटिंग शुरू होने लग गई कि 2029 में यह पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। ये तीनों लीडर हैं, निकले यहां से। आप कहेंगे सर ऐसे किसी भी आंदोलन से लीडर निकलते हैं क्या? अगर आपने इतिहास सही तरीके से पढ़ा होता, अगर आपने सिर्फ यह ना पढ़ा होता कि अकबर महान है, फलाना ढिमाका, हुमायूं नामा किसने लिखा, बुआ की फूफी की भतीजी की खाला ने, अगर आपने पढ़ा होता कि बप्पा रावल कैसे उन्होंने खदेड़ दिया था मुगलों को, अगर आपने पढ़ा होता कि संग्राम सिंह कैसे भारत में राजस्थान की भूमि पर कोई पैर नहीं रख पाया, अगर आपने पढ़ा होता यह कि 56 में से 56 युद्ध उन्होंने जीत लिए, कोई वो हारे नहीं। लेकिन कैसे पढ़ेंगे? आपने तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, वो भी हल्का सा, कि 2 युद्ध हुए, पहले में वो जीते, दूसरे में उनको मार दिया गया। आप तो महाराणा प्रताप के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी बनों में, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। और आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने को मिला ही नहीं। और इस चीज का भांडा फूटा किस पर? धर्मेंद्र प्रधान पर। सबूत दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, इन आंदोलनों से यह है द ग्रेट जेपी, इनको लोकनायक कहते थे। लोकनायक का मतलब होता है पीपल्स लीडर, लोगों का नायक। अब आप एक ध्यान दीजिएगा, यहीं से जन्म होता है जो जिसको आज आप बीजेपी कहते हो, यह जनता पार्टी हुआ करती थी 1975 से 77। ये जो 74 का आंदोलन था मेरे दोस्त, इसी ने तो इंदिरा गांधी की जड़ें हिलाई थी। तभी तो लोकनायक कहते हैं जेपी नारायण को। यहां से जनता पार्टी निकली, मुलायम सिंह जैसे यहां से लीडर निकले। 2012 में अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के कई बार। यह भी तो एक ऐसा ही आंदोलन था। तो यहां से भी तो 3 नेता निकलेंगे। देखते हैं मेरे दोस्त, इसलिए यह मत समझना कि आंदोलन से नेता नहीं निकलेंगे। अब आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं।
कि आप केवल ये देख रहे हो ये हो गया वो हो गया, आप प्लॉटिंग देखिए, आप पैटर्न नोटिस कीजिए। ये आदमी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनकी तस्वीर को जलाते हुए उससे सिगरेट जलाता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सिगरेट जला, ये देखिए इसको कहां रिजेंबल कर रहा है, ये ईरान की डिक्टेटरशिप से रिजेंबल कर रहा है। मैं कहता हूं इनको कुछ दिन आप ईरान भेज देते ना, मजा ही आ जाता, इनको पता चल जाती कि डिक्टेटरशिप होती क्या चीज है। कुछ दिन के लिए भेजिए तो सही, इनको समझ में आ जाती कि क्या होती है डिक्टेटरशिप। प्रधानमंत्री को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इंडियन आर्मी को गाली देना, और ये कहते हैं हमको आजादी चाहिए। इनके अभी कार्यक्रम दिखा दूंगा, आपको दिखा दूंगा क्या आजादी। इस पैटर्न से कुछ समझ में आ रहा है क्या ये ईरान करवा रहा है कि नहीं? ईरान के खिलाफ हो रहा था ये, तो ईरान के खिलाफ क्यों हो रहा था? ईरान में कौन बदलवाना चाह रहा है? ये अमेरिका। तो ये किसका पैटर्न है? ये CIA का पैटर्न है। अब फिर मैं बोलूंगा तो फिर आपके क्या होगा? अरे क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जुनैद भाई को घेर लिया गया है, देखिए ना। अब आप कहेंगे सर दाढ़ी थी, टोपी लगा रखी थी, खाना बांट रहे थे, इसलिए इजीली टारगेट हो गए। यही चीजें करके तो हमको भड़काया जाता है, और इसी कारण देश में जो उमर था लाल किले के सामने जिसने यह कुकृत्य किया था अल्फ्ला यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के साथ मिलकर, कभी आपने सोचा है कि 4 लाख रुपए महीने कमाने वाला एक डॉक्टर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आतंकवादी बन जाता है? किसके लिए? धर्मांध होकर, धर्म में अंधा होकर। और हमारे लोग 10 रुपए के बर्गर पर खत्म हो जाएंगे। 10 रुपए के बर्गर पर झूठ बोल रहा हूं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि सर 10 के पे तो नहीं, 25 के पे हम गिर जाते हैं। गलत कह रहा हूं? धर्मो रक्षति रक्षतः। आप देखिए ना कंपैरिजन, ये करके दिखा रहा हूं। ये व्यक्ति है जिसकी एक मोबाइल की दुकान है जंतर मंतर पर। मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा 50,000 से ज्यादा की संख्या है वहां। चलिए छोड़िए, मैं 10,000 मानता हूं। लोगों को 2-3 हजार 4,000 लोगों को डेली खाना खिलाना 3 टाइम विद बर्गर, पिज्जा, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग इंक्लूड्स द फास्ट फूड। 8 से 10 लाख का खर्चा है दिन का। एक आदमी हर चीज मैनेज कर रहा है, वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा मैनेज करने के लिए। और अगर सरकार अब ये पूछ लेती है, ये कौन है? ये इमरान प्रतापगढ़ी है, इसके साथ ही खड़े, ये सपा का नेता है। आपको एक बात बताऊं, अभी बताऊंगा, अगले वाले फोटो में होगा। ये बंदा यहां रोकर, हो सकता है, देखिए पक्की बात नहीं है ये, लेकिन हो सकता है ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब इसको SIT देखेगी, इस पर जांच बैठ गई है। क्यों? एक आदमी जो मोबाइल की दुकान चला रहा है वो लाखों का खाना कैसे खिला रहा है, वो भी डेली हजारों आदमियों को, वो भी लगातार 20 से 25 दिन, 1 महीने। मेरे दोस्त सवाल तो उठेगा। आप सोचिए, आपकी बहन, आपका भाई या आपके पिताजी ही घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाए तो सबसे पहले आपकी मम्मी बोल देगी कहां से लिया इतना सामान, कितना खर्चा कर दिया, कहां से आया पैसा? कहते हैं कि नहीं कहते? एक आदमी डेली लाखों का खाना खिला रहा है, वो भी मोबाइल की दुकान खोलकर, क्वेश्चन तो उठेगा। अगर आपकी छवि क्लियर है और आपने ये मेहनत के पैसे से करा है तो आप पुलिस को बता दीजिए कि साहब ये मेरे अकाउंट नंबर है, देख लीजिए कहां से क्या जा रहा है। पुलिस पागल थोड़ी है, तुरंत देखेगी, कहेगी यार ये तो जेन्युइन बंदा है, छोड़िए इसको, दूसरी जगह कहीं चेकिंग करेंगे। समझ गए? गलत है क्या ये बात? हाँ, तो जांच का घेरा यहां बैठेगा और जांच तो होगी, क्योंकि जांच में कई लोग फंसेंगे। अभी एक चीज और बता देता हूं। ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्यों? क्योंकि वो पेपर उसके अंडर हो रहा था। उसने तो लीक नहीं करा ना, वो पेपर के एग्जाम हॉल में मौजूद था, लेकिन वो उसका जिम्मेदार था ना, इसीलिए इस्तीफा दिया ना। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी में आतंक होता है, हुड़दंग होता है, नारेबाजी होती है, गाली गलौज होती है, तोड़फोड़ होती है, देश की संपत्ति को नुकसान होता है, तो ये किसके अंडर हो रहा था? ये हो रहा था अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास के अंदर। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर इसमें कोई फंसता है तो? गलत कह रहा हूं तो बताना, मैं एकदम फैक्ट थूकूंगा। तो इसमें जो जिम्मेदार है उसको ही फंसना होगा, उसको ही इस्तीफा देना होगा, उसी को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। करेक्ट है मेरे भाई? अब आपको बताता हूं, ये एक लड़का है, ये आंदोलन में शामिल था, जैन जी है। क्या कह रहा है कि आई बिलीव द समाजवादी पार्टी प्रमोटर्स वायलेंस। कह रहा है कि मैं आंदोलन में आया, मुझे यह था कि यार सभी लोग एक जैसे हैं और हमको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, बच्चों के साथ गलत हुआ जो कि हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूं गाड़ियों में अलग अलग टाइप के लोग आ रहे, टोपी लगाकर, लाल टोपी लगाकर। आप सुअर पर भरोसा कर लेना, लेकिन समाजवादी पार्टी पर मत करना। ये आज भी गुंडे हैं, ये योगी जी से पहले भी गुंडे थे और आज भी ये वही गुंडे वापस लाना चाहते हैं। यहां जितनी तोड़फोड़ हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनके गुंडों का है। ये लड़के की रील वायरल है, कह रहा है भाई देश में किसी पर भी विश्वास कर लेना, सुअर पर भी, लेकिन समाजवादी पर विश्वास मत करना। आप देख लीजिएगा, वो लगा दूंगा इसकी लिंक।
ये प्रधानमंत्री को गाली देती है, बहुत गंदी गाली, मैं यहां नहीं कह सकता हूं ड्यू टू प्रोटोकॉल्स। ये देखिए, ये नीचे इसने चित्र बनाया है और ये इसकी हरकतें हैं, दीज आर डैम रेपिस्ट्स। और तुम कहते हो ये आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन मत लो। ये वो काल नेमी है, इनकी कहानी खोलूंगा। देखिए ये औरत, ये बुलंदशहर की औरत है, ये मां बहन की गाली देके बोलते भारत के प्रधानमंत्री को। यार कोई शर्म भी तो होगी, कौन इन महिलाओं से पता नहीं मित्रता करता है, शादी करने के लिए तैयार है? तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही झंड है। मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि यहां से यह सीख मिलती है कि तुमको किसकी संगत करनी है, किसकी नहीं। तुम अपने घर में किसको ला रहे हो, तुम क्या संस्कार दे रहे हो, यह तुम्हें सीख मिलती है इस प्रोटेस्ट से। देख लेना एक बार। आज ये माफी मांग रही है, आज आंसू गिरा रही है। ये देखिए, ये उल्टी सीधी मां बहन, ना जाने किस किस की गालियां इसने दी हैं, और ये छाती पीट रहे हैं कि इन पर कार्रवाई ना हो। लिखिए कमेंट में क्या इन पर कार्रवाई ना हो। मैं तो कहता हूं कि इनको ऐसी सजा दें कि आगे कोई आंदोलन करे, आंदोलन तुम्हारा अधिकार है, लेकिन औकात के अंदर, संविधान में जो औकात मेंशन है उस औकात के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर, नियमों के अंदर, कानून के अंदर वो प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, ये केवल चमड़ी से गोरी हैं, जवान इन पे कालिक है। कहते हैं हर चीज से काला होता है कलंक, इन पर वो कलंक लग चुके हैं और पुलिस इनके पास आ रही है तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि इनको छोड़ा जाए। ध्यान रखना, ये आदमी बचने नहीं चाहिए। यही वो आदमी है जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनको सह नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर नहीं। कानून का हथकंडा इन पर कसना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए एक बात, जो देश के सैनिकों को गाली दे रहा था, मैंने कल के वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा है तो दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चले जाना। मैंने वहां वीडियो बनाया है कि कैसे भारत की सेना को गाली दी जा रही है, कैसे भारत के वीरों को गाली दी जा रही है। कभी गए हो यहां वॉर मेमोरियल? जाकर देखो कितनी माओं ने अपने आंचल सुखाए नहीं है अभी। जाकर देखो कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, कितने भाइयों ने अपने कंधे खो दिए। जाकर देखिए। कभी जाएंगे, घर में से कोई, परिवार से कोई फौज में गया होगा तो औकात समझ में आएगी ना फौजी की। आराम से चैन से मिल रही है ना बैठ के, क्योंकि सरहद पर कोई और बैठा है, औकात समझ में आ नहीं रही है। यही है वो, जब फटती है तुम अंदर घुसते हो ना, तब यही है जो सीना अड़ाते हैं बॉर्डर पर। आज तुम इनको गाली देते हो, 2 रुपए की औकात रखने वालों। ये देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान को, ये हमारे यहां की लेडी नहीं है। डियर इंडियंस, योर हिस्ट्री बुक वर फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ मुगल रूलर्स। जो भारत में आए मुगल, जिन्होंने आक्रमण किया, भारत को सैकड़ों बार लूटा, उनको ही किताबों में ग्लोरीफाई किया गया, दिखाया गया, उनको ही दिखाया गया। और यह किसकी साजिश है समझिए। अंग्रेज भी आ गए थे यहां, लेकिन अंग्रेजों की ग्लोरी नहीं है इसमें, इतिहास में अंग्रेजों के फैक्ट्स मेंशन हैं। ग्लोरी किसकी है? उन मुगलों की जिन्होंने भारत पर आतताई आक्रमण किए, जिन्होंने भारत को रहने की जमीन, पैरों की जमीन के अलावा कुछ नहीं समझा, उनको ग्लोरीफाई किया गया। जब इस आदमी ने इसको चेंज किया, एनसीईआरटी की बुक में जो फॉरेन इन्वेडर थे, जिन्होंने बाहर से घुसपैठियों ने हमले किए, उनको हटाया गया और देश में कंट्रीब्यूशन किया, जो हमारे फॉरगॉटन हीरोज थे उनको मेंशन किया, तो एक बड़ा तबका तो नाराज होना बनता है भाई, नाराज होगा। और उसी का परिणाम भुगता एक आदमी ने। लेकिन कोई बात नहीं, बलिदान परमो धर्म। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बेइज्जती नहीं होती है, ये सैक्रिफाइस होते हैं। अब देखिए, इस आंदोलन में जो सबसे शक्तिशाली आदमी था वो ये था। पत्थरबाजों पर कह रहा है पुलिस का एक्शन होना चाहिए, जरूरी है। तो कौन है जो उनको बचाना चाहते हैं? कौन है वे लोग? अब तो पहचान जाओ, अब तो पहचान जाओ वो कौन होंगे वो लोग। ये देखिए, आपको एक बड़ी न्यूज दे देता हूं। जब पार्लियामेंट पर हमले की साजिश बनी तो पूरी तैयारी थी, भारत की पूरी तैयारी। देखिए, पार्लियामेंट के पास ये बेल्डिंग कर कर बैरिकेडिंग्स को बना दिया गया था कि बच्चे वो हद पार ना करें जिससे उन पर एक्शन हो। ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ये इंटेलिजेंस था अनुराग कुमार को, जो नए स्पेशल कमिश्नर बनाए गए दिल्ली पुलिस के, रातों रात उन्होंने कहा था दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यह पूरी तैयारी की गई, बेल्डिंग से बैरिकेड किया गया। लेकिन उनके मंसूबों को फेल किया गया, क्योंकि वे क्या चाहते थे कि बच्चों पर एक बार फायर हो जाए, तहस नहस कर देंगे पूरा देश। यह सरकार देश के लिए काम कर रही है, जनता देश की जागरूक है। इस तरीके से तुम भारत की भूमि में इंसर्जेंसी पैदा नहीं कर सकते, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है। अगर सरकार यह एक्शन लेती तो एक भी ऐसा कांड नहीं होता, लेकिन सरकार ने फिर भी प्रेम से बात करी, प्रेम से ही एक्शन लिया कि कोई बात नहीं, देश के लोग हैं और ये कहते हैं हमें आजादी नहीं है, इनको भेजना पड़ेगा एक बार चाइना, तब आजादी समझ में आएगी। देखिए, इन भेड़ियों को जो दिन रात गाली दे रहे हैं, हर भारत के फौजी को, हर सुरक्षाकर्मी को, भारत के बैठे हुए लोकतांत्रिक पदों पर, उन सबको ये गाली देते हैं। और ये आदमी, और इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में।
हमेशा खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ना, ये कह रहे हैं मैं 1 करोड़ रुपए देने जा रहा हूं। अब कॉकरोच जनता पार्टी वेबसाइट बनाएगी, पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। जो भी बच्चे जो रेप वाली हरकतें वहां कर रहे थे, जो गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को, मां बहन की जो गाली दे रहे हैं हर हिंदू को, हर सनातनी को, उनको मैं बचाऊंगा। 1 करोड़ रुपए तो मैं देता हूं अपनी तरफ से। क्या जनता इनको पहचान नहीं रही है? कौन लोग हैं? पहचानती है कि नहीं जनता? एक बार तो कहना मेरे भाई कि आप पहचान पाते हो कि नहीं? इन काल नेमियों को पहचानिए। और काल नेमी एक जगह पर नहीं है, काल नेमी राजनीति में भी है, काल नेमी यूट्यूब पर भी है। बिन पैदे का लोटा है, जिस तरफ दिखता है उस तरफ ही लुढ़केगा। हर आदमी को पहचानना होगा, हर आदमी की एनालिसिस करनी होगी कि यह थूक के चाटता है कि नहीं, यह दोगला है कि नहीं, हर चीज देखनी होगी। अब आप देखिए ना, यह आदमी 1 अगस्त को E20 के लिए धरना देने जा रहा है प्रधानमंत्री के घर के सामने, क्योंकि अभी मंसूबे पूरे कहां हुए? इस्तीफा मांगा था, दे दिया। बिल बनवाना था, बिल बन गया, उसको यही पास नहीं होने दे रहे। कब जगेगी ये देश की जनता, मुझे तो समझ नहीं आता। देखिए, ये काल नेमी का असली चेहरा है। ये साधु संत क्यों पकड़े जाते हैं जानते हो? क्योंकि इनका सीधा स्वभाव है, एक आइडियोलॉजी है कि हमको भगवान की पूजा पाठ करनी है, हम सनातनी है, हमको ध्यान करना है, यज्ञ करना है। इसलिए कोई भी पहचान जाता है कि ये पकड़ो इनको, इनकी तपस्या भंग होती है इसीलिए। लेकिन काल नेमी को आप नहीं पहचान पाएंगे, उसका चेहरा यह है, लेकिन वो ऐसे भी बनके दिखाना चाहता है। ध्यान रखना मेरे भाई, थोड़ा सा पासा पलटने पर वो ऐसा बन जाता है जिसको हनुमान जी भी क्या करते हैं, असमंजस में आ जाते हैं। लेकिन बाद में इनका हसर क्या होता है, ये देख लीजिए। हनुमान जी इनका अतुलित बलधामम हेमशेला बदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रघुपति के प्रिय भक्तों को, भगवान श्री राम के भक्तों को कोई कालने में अफेक्ट करता है तो हनुमान जी बैठे हैं, उसका स्वागत करने आएंगे, देख लीजिए। इसलिए इन कालनेमियों को आपको भी पहचानना मेरे प्यारे में। देखिए, इनका इस्तीफा हो गया, इनके बारे में कोई बात नहीं हुई अभी तक। ये देखिए, इन तीनों ने कहा है कि दोबारा आंदोलन होगा। 1 करोड़ रुपए दे रहा है, अगला हो भी सकता है। ये देखिए, 10 ईयर की जेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने में सुनवाई, और इस बिल पर नो। संसद में हंगामा हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा 6 घंटे का टाइम है, आप बात कीजिए, इस बिल को पास करते हैं, बच्चों के लिए दिक्कत है। नो, क्योंकि जो सठ होता है वो सिर्फ हल्ला मचाता है, उस पर तर्क नहीं होता। सिर्फ हल्ला मचाता है, तेज आवाज करता है। वो जानता नहीं है कि तेज आवाज करने से सच्चाई नहीं छुपती। ये वही है, देख लीजिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है मेरे प्यारे भाई। अब आपको बताता हूं वे 3 बड़े आंदोलन जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था दूसरे चैनल पर, देख लेना, यहां डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जुड़ जाना। मैंने बोला था 3 आंदोलन होंगे बड़े, देख लीजिए। ये डिलिमिटेशन है, ये आने वाला है, और डिलिमिटेशन पर इतनी बड़ी अफरा तफरी होगी क्योंकि सेंसस हो रही है, और कास्ट सेंसस का जब रिजल्ट आएगा तब आप देखना देश में एक बार फिर से ये हवा पकड़ेगी आंदोलन की। आप कहेंगे सर डिलिमिटेशन पर क्यों? क्योंकि रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज होगा। डिलिमिटेशन में वो संसद की जो सीटें हैं 543, वो पहुंचेंगी कहां? 800 के पार। और फिर कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलती हैं, किसी की घटेंगी, किसी की बढ़ेंगी, फिर तुम देखना क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पर एक आंदोलन फिर निकल कर आएगा। यह मंसूबा बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, अभी भूलना मत, अभी यह डील हुई नहीं है यूएस के साथ, लेकिन यह भूलना मत कुछ दिन पहले का है। यह सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन, अभी डील हुई नहीं थी, लेकिन किसान वहां से चल दिए थे। शंभू बॉर्डर पर रोके हैं चंडीगढ़ में, बिना डील के किसान कह रहा है डील कैसे कर दी। और यह किस लिए हो रहा है कि डील हो जानी चाहिए, क्योंकि सीआईए सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान को। और यह जो मूवमेंट है किसानों का, पहली बार भी वहीं से निकला था, अभी भी वहीं से निकल रहा है कि जैसे और पूरे देश में कहीं किसान ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज खोल के बता रहा हूं। और द मोस्ट अवेटेड, सबसे बड़ा अगर कोई चीज होगी तो वो तीसरा आंदोलन, वो इस पर दोस्तों ध्यान रखना, ये था इनका मेन उद्देश्य। आज मिजोरम की सरकार, केरला की गवर्नमेंट, सारे एनजीओ, सारे चर्चेस आज खिलाफ खड़े भारत सरकार के कि ये पास नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा फंड रुक जाएगा। पूरा अमेरिका टेंशन में है, अमेरिका की दोनों पार्टियां टेंशन में है कि ये पास नहीं होना चाहिए, हमें दिक्कत हो जाएगी। आप बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका क्रेडिट लेना चाहती है सारी पार्टियां, आज उसके खिलाफ ये यहां आवाज उठा रहे हैं। एफसीआरए को पास हो जाने देंगे आराम से, लेकिन हम फिर भी करेंगे, क्योंकि हमने जब 370 हटा दिया तो एफसीआरए पर चाहे तुम अमेरिका को भी बुला लाओगे ना तो बाल बांका नहीं कर सकते। फिर मिलता हूं एक और फायर ब्रांड एनालिसिस के साथ, इसी तरह धागे खोलेंगे मिलकर हर एक मुद्दे के। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।